तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसीमन के खिलाफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्रस्ताव हुआ पास, मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद मोदी सरकार ने 2 और सरकारी बैंकों को बेचने का किया ऐलान, भारत की जनता को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे का फैसला देने वाले जज पर भड़के मुनव्वर राणा, दे दी गाली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर पहली बार बोले अखिलेश यादव, कहा देश में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन मोदी सरकार जबरदस्ती मंदिर मस्जिद का उठा रही है देश में मुद्दा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 5 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को दी 3 महीने की अंतरिम जमानत। 3 महीने के बाद फिर से जेल में सड़ेगा वसीम रिजवी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सिबलिंग के दावे के बाद ज्ञान व्यापी में वजू खाना बंद किए जाने पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा मुसलमान इसे नहीं करेंगे बर्दाश्त। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसीमन के खिलाफ पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली में प्रस्ताव किया पास, मोदी को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसीमन के खिलाफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था और मोदी सरकार जम्मू कश्मीर का परिसीमन करा रही है। और इसी परिसीमन के खिलाफ पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली में प्रस्ताव पास किया है और इसे गलत बताया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी परिसीमन को गलत बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये प्रस्ताव जम्मू कश्मीर को लेकर पास हुआ है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद मोदी सरकार ने 2 और सरकारी बैंकों को बेचने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जब से केंद्र में बीजेपी सरकार बनी है तब से लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही साल केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे स्टेशन सहित कई हवाई अड्डों को लीज पर दिया था और उनका निजीकरण कर उनको बेच दिया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने 2 और सरकारी बैंकों को बेचने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि सितंबर तक 2 और देश के बड़े सरकारी बैंकों को बेचा जाएगा और मोदी सरकार ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बताया है कि कौन से वो 2 बैंक हैं जो बेचे जाएंगे, तो उनका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को बेचा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन दोनों बैंकों का जल्दी मोदी सरकार निजीकरण कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे का फैसला देने वाले जज पर भड़के मुनव्वर राणा। जय दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में सिबलिंग मिलने के दावे को लेकर मचे घमासान के बीच शायर मुनव्वर राणा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। सर्वे कराए जाने से नाराज मुनव्वर राणा ने जज के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि वह प्रधानमंत्री होते तो उन्हें अरेस्ट करवा देते। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शायर यहीं नहीं रुके और उन्होंने मुस्लिम पक्ष को भी गाली दे डाली। लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में मुनव्वर राणा ने कटाक्ष के अंदाज में कहा है कि जज ने जो कह दिया वही सही है, वह भगवान से भी बड़े हैं। हालांकि इसके बाद उनकी भाषा बदल गई और अपशब्द कहने लगे। राणा ने कहा है कि जज ने जो बोलना था बोल दिया, जज से बड़ा कोई नहीं है, महादेव छोटे हैं, जज बड़ा है। जब उनसे कहा गया कि अभी कोई फैसला नहीं आया है, एक पक्ष दावा कर रहा है, तो राणा ने कहा है कि जब एक जज फैसला खराब कर सकता है तो इसके बाद रह ही किया जाता है। यदि मैं बादशाह होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इस जज को अरेस्ट करवा लेता, क्योंकि इसने पूरे देश को तमाशा बना रखा है और मस्जिद में शिवलिंग होने का लोग दावा कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर मुनव्वर राणा जज पर भड़क गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 5 महीने जेल में काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को दी 3 महीने की अंतरिम जमानत। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फरवरी से अब तक जेल में बंद वसीम रिजवी को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वसीम रिजवी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग कर लोगों को उकसाने का काम किया था। रिजवी को इसी साल 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि रिजवी के वकील ने हृदय रोग के इलाज के लिए जमानत की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम
कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए आदेश दिया कि जमानत के दौरान वह कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 5 महीने बाद वसीम रिजवी को कोर्ट से जमानत मिली है, क्योंकि ये 5 महीने से ही जेल में सड़ हैं और 3 महीने की अंतरिम जमानत दी है। 3 महीने के बाद फिर से इन्हें जेल में आना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हिंदू बनने के बाद इनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी जानबूझकर इस तरह के मुद्दे भड़का रही है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि ज्ञानव्यापी जैसी घटनाओं का जानबूझकर बीजेपी और उसके सहयोगियों को द्वारा भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का जवाब नहीं है, इसलिए वह इस तरह के मुद्दे उठा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानव्यापी जैसी घटनाओं को जानबूझकर बीजेपी पर्दे के पीछे से अपने सहयोगियों द्वारा भड़का रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई चरम पर है और देश की जनता बेरोजगार हो चुकी है, लेकिन बीजेपी उस पर काम ना करके हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर काम कर रही, जो बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अन्ना हजारे फिर से करेंगे आंदोलन, महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ फूंका बिगुल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाज सेवा और आरएसएस बीजेपी के दलाल अन्ना हजारे ने एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इस बार वह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है। अन्ना हजारे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून बनाने की मांग को लेकर ये आंदोलन करेंगे और इसकी शुरुआत 9 अगस्त से होगी। अन्ना हजारे ने इस बार भी बड़े स्तर पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। अन्ना अपने समर्थकों के साथ मिलकर महाराष्ट्र के 35 जिलों और 200 तहसीलों में आंदोलन करेंगे। अन्ना ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में कहा है कि आपने वादा किया था कि लोकायुक्त कानून महाराष्ट्र में भी बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको 12 बार पत्र लिखा, फिर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए जनता के हित के लिए ना चाहते हुए भी मुझे आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अन्ना हजारे बीजेपी के खिलाफ आंदोलन नहीं करते हैं, जबकि अन्य पार्टियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी के दलाल और आरएसएस के दलाल बताए जाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवलिंग के दावे के बाद ज्ञानव्यापी में वजू खाना बंद किए जाने पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे और उसमें निकले नए तथ्यों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कठोर रवैया अपनाया है। बोर्ड ने स्पष्टी की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और है और मस्जिद रहेगी। एक बयान जारी कर बोर्ड ने कहा है कि इसको मस्जिद करार देना सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की साजिश है। सर्वे का हुक्म और उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर वजू खाने को बंद करने की हिदायत सरासर नाइंसाफी है। आगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुसलमान इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार इस मामले में दखल दे और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। सरकार 1991 के एक्ट के तहत तमाम इबादत गाहों की हिफाजत करे। तो ये बोर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा है कि केवल ख्याली दलीलों से इबादत गाहों की हैसियत बदल जाएगी तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े मंदिर ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की आयतें भी लिखी हुई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का विपक्ष पर हमला, बोले सेकुलर पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान शिवलिंग हिंदूवादी संगठनों को मिला है। इसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है, साथ ही विपक्ष पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेकुलर पार्टियों के मुंह में दही जम गया है, केजरीवाल, राहुल और अखिलेश यादव सब चुप क्यों हैं। ओवैसी ने ज्ञानव्यापी मामले को लेकर कहा कि कयामत तक काशी में मस्जिद है, वहाँ पर बाबा नहीं मिले हैं, वो मस्जिद का फव्वारा है। जो पिटिशनर है वो कहता है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है, ये मजाक हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो हो रहा है वो गलत है, कोर्ट के फैसले का विरोध करना कोई कंटेंट नहीं है, वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। लोअर कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं, ये मनमानी है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान और 1991 एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस बुनियाद पर सील कर दिया जाएगा। दिल बड़ा करने की बात कर रहे हैं, मेरे घर की चीज़ें हैं जो दिल बड़ा करके छोड़ दें। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को जैसे छीना है वैसा ही इसके साथ किया जा रहा है और किसी भी कीमत पर मस्जिद को हम नहीं छीनने देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बोले मौलाना तौकीर रजा, कहा हिंदू धर्म का उड़ा रहे हैं लोग मजाक, फव्वारे को बता रहे हैं शिवलिंग। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि ज्ञानव्यापी के सिलसिले में
मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपको धर्म का किस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है। इन्हें फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर समझ नहीं आता है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करवाया जाए। हर हौज में ऐसा शिवलिंग पाया जाता है। इस तरह हुकूमत हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, बेईमान करना चाहती है। इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का फैसला झूठा था। हमारी मजबूरियों को कमजोरी ना समझे। जाइए जामा मस्जिद के हौज का फोटो लीजिए। नौमहाला मस्जिद में भी पत्थर मौजूद है। हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, इसलिए वो हिंदू मुसलमान कर रही है। एक एमपी ने यहां पर आकर